हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर एम के गोखरू, डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। कॉन्ग्रुएंस हम पढ़ रहे थे और कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, उससे कुछ रिजल्ट्स हमने मेरे फर्स्ट 2 लेक्चर में देखे थे। थोड़ा सा और आगे बढ़े आज उससे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू कॉन्ग्रुएंस को समझने की कोशिश करेंगे और कैसे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में महत्वपूर्ण है उसका भी प्रयास करेंगे। तो 2 चीजें आती है, रेजिड्यूज क्या, जो शेष फल बचे। रेजिड्यूज का मतलब शेष फल बचे। जैसे 18 में 4 का भाग लगाएंगे तो 2 शेष फल बचेगा। तो जो 4 है उसको एज ए मॉड काम में लेंगे, यानी 4 की घड़ी में 18 को क्या कहेंगे, 2 कहेंगे। तो इसी तरह से अलग अलग रेजिड्यूज बचते हैं। किसी मोड में हम देखें तो रेजिड्यूज हर नंबर के लिए अलग अलग रेजिड्यूज होगा। किसी में 0 होगा, किसी में 1 होगा, किसी में 2 होगा। तो अगर मोड m है, यानी अगर ऐसा है कि a और b, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b अंडर मोड m है, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b अंडर मोड है m है, तो b क्या है, b रेजिड्यू एक तरह से है 0 इज लेस देन और इक्वल टू b इज लेस देन m। यानी m से ये जो b है वो b m से छोटा है, तो हम कहेंगे कि ये लिस्ट रेजिड्यू है। लिस्ट रेजिड्यू यानी ये छोटा है m से और ये शेष फल है। यहां कोई भी संख्या है, उस संख्या में जैसे मैंने कहा 18 है, 18 मोड m की जगह 4 है, तो यहां क्या आएगा, 2 आएगा। यानी 18 इज इक्वल टू 2 और 18 माइनस 2 इज इक्वल टू 18 माइनस 2 में m का यानी 4 का बराबर भाग जाएगा। कॉन्ग्रुएंस सिस्टम में यही होता है। तो इस रेजिड्यू को क्या कहेंगे हम, लिस्ट रेजिड्यू। दूसरा एक और मिनिमल एल्गोरिथम भी हमने शायद पढ़ा था, मिनिमल एल्गोरिथम। तो मिनिमल रेजिड्यूज अगर है a इज कॉन्ग्रुएंट टू b अंडर मोड m, ये जो b है, ये b मिनिमल एल्गोरिथम, मिनिमल रेजिड्यू कहलाएगा if this b is less than m by 2। यानी इस m by 2 से छोटा होगा, m by 2 से छोटा, ज्यादा बराबर भी हो सकता है, ज्यादा बराबर हो, तो ये जो रेजिड्यू है ये इसके आधे या आधे से कम संख्या होगी, तो हम कहेंगे कि ये मिनिमल रेजिड्यू है। कई बार लिस्ट और मिनिमल दोनों बराबर हो जाते हैं, पर लिस्ट में अगर इस m की वैल्यू सपोज करो 15 है और ये 14 आ रहा है, तो वो लिस्ट आएगा पर वो मिनिमल नहीं होगा। वो लिस्ट होगा पर मिनिमल नहीं होगा। मिनिमल का मतलब अगर m की वैल्यू 14 है तो मिनिमल के लिए 7 या 7 से कम संख्याएं यहाँ बचनी चाहिए, 7 या 7 से कम इंटीजर्स यहाँ बचने चाहिए, तो वो क्या कहलाएंगे, मिनिमल। ये मैंने एग्जांपल दिया, इस एग्जांपल के थ्रू हम लिस्ट और मिनिमल का डिफरेंस समझ सकते हैं। अब देखिए इनका लाभ क्या होगा, कैसे होगा, वो अभी जैसे कॉन्ग्रुएंस के क्वेश्चंस करते चले जाएंगे, उन कॉन्ग्रुएंस के क्वेश्चन में हमें ये सब चीजें समझ में आती चली जाएगी। कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसके आधार में हमें कुछ चीजें समझ में आई होगी। आज मैं और कुछ क्वेश्चंस करता हूं। देखिए कैसे इंपॉर्टेंट है ये सारा चैप्टर, उसकी इंपॉर्टेंस जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमें समझ में आती जाएगी। एग्जाम्पल, फाइंड द रिमाइंडर 5 raised to the power 48। 5 raised to the power 48 है और रिमाइंडर इज डिवाइडेड बाय 24। 24 से इसमें भाग लगाएं तो रिमाइंडर क्या होगा। वैसे
साधारणतः हम समझ नहीं पाते कि इतनी बड़ी पावर को कैलकुलेट कैसे करेंगे। इतनी पावर में ये इस 24 का रिमाइंडर हमने 1 2 3 4 5 2 का डिविजिबिलिटी, 3 की डिविजिबिलिटी हमने कई सारी की है, पर हमारे डिविजिबिलिटी में अब 24 तो नहीं आया था, 24 नहीं आया था। हमने 2 की डिविजिबिलिटी, 3 की डिविजिबिलिटी, ये सारी चीजें समझी है, पहले दूसरे तरीके से समझी, अभी और बात करूंगा इस पे। पर अब 24 का भाग लगाएंगे इस बड़ी संख्या में, तो 24 का भाग लगाने पर क्या शेषफल रहेगा, और ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अवश्य आते हैं। तो हम क्या करें, कोशिश करेंगे कि जब 24 का भाग लगाना, अर्थात मुझे मोड 24 में बात करनी है, ये मेरे ध्यान में रहेगा। अब मोड 24 इस संख्या में ऐसा क्या हो सकता है कि मोड 24 में बात करते हुए शेषफल 1 बच जाए या -1 बच जाए या कुछ इस तरह की संख्या बच जाए जो हमारे कंट्रोल में हो, हम उसको आसानी से कंट्रोल कर सकें। तो देखिए हम, और उसका उपयोग किसका करना है, इस 5⁻48 में से 5 की पावर में देखना है। तो हम जानते हैं कि 5⁻2 यानी 25 हो गया, 25 दिस इज इक्वल टू 25, और हम जानते हैं कि 25 अंडर मोड 24, 25 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 होता है, यानी 5⁻2 इज इक्वल टू 1 अंडर मोड 20। ये 1 आने से हमें बहुत सुविधा हो जाती है। कैसे सुविधा हो जाती है, देखिए हमारे एक थ्योरम मैंने कहा था कि वो रिजल्ट बहुत काम आएगा, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b अंडर मोड m। अगर ऐसा है तो हम जानते हैं a रेज़ टू पावर r इज इक्वल टू b रेज़ टू पावर r अंडर मोड m होता है। r कह दीजिए, n कह दीजिए, वो इंटीजर्स है, तो ये होता है। तो हम यहां देखिए इसकी पावर, मुझे 5⁻48 चाहिए, तो मैं ऐसा कर सकता हूं, तो 5⁻2 होल रेज़ टू द पावर 24 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1⁻24 अंडर मोड 24, मोड 24 कर सकता हूं, और 1⁻24 इज इक्वल टू 1 है मोड 24 में। सो 5⁻48 में अगर 24 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 हो जाएगा। हमें बहुत आसानी से ये चीज समझ में आ जाती है। वैसे हम करना की कोशिश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतना टाइम नहीं होता है कि ये सब चीजें कर पाए। तो जैसे ही 24 की डिवाइड की बात की तो हमें ध्यान आ जाना चाहिए कि हमें मोड 24 में बात करनी है, और जैसे ही मोड 24 में बात करने लगेंगे तो हम दूसरी संख्या को देखेंगे कि मोड 24 में इसका क्या इजीएस्ट वे बन सकता है। तो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द रिमाइंडर रेजिड्यू, एक क्वेश्चन। इसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं, मैं और क्वेश्चंस करूंगा, पर मैं जिस बुक को फॉलो करके ये काम कर रहा हूं पहले उसके कर लेते हैं, फिर और दूसरी चीजें करेंगे। तो यहां से सेकंड, थोड़ा सा इससे और आगे चलते हैं। यहां 5 बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। अब फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2⁻340 डिवाइडेड बाय 341, यानी 341 से डिवाइड करें और 2 की पावर 340 बहुत बड़ी पावर है। अब यूं तो कंट्रोल में नहीं आएगा, इसको कंट्रोल में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मोड 341 बनाना पड़ेगा, मोड 341 बनाना पड़ेगा। अब मोड 341 भी अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है, तो इसको प्राइम में मैं तोड़ देता हूं। तो मोड 341 कैन बी रिटन एज 11 इंटू 31। देखिए क्या आता है, ऐसा कर सकते हैं क्या, 11 33 34, हाँ 341 को। अब ये दो प्राइम नंबर हो गए, यानी दो प्राइम में, तो इन दोनों के लिए बात कर लेते हैं। एक थ्योरम हमने की थी कि A is congruent to B under mod M and A is also congruent to B under mod N। अगर ऐसा है तो A is congruent to B under mod Mn when Mn greatest common divisor of Mn is equal to 1।
और यहां ये संयोग से ये दोनों m और n एक को मान लेते हैं, तो एक को m मान लेते हैं, एक को n मान लेते हैं, तो यहां संयोग से ये mn का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या होगा, 1 होगा। तो अब मैं पहले इस मॉड 11 के रूप में बात कर लेता हूं, फिर उसके बाद मैं मॉड 31 के लिए भी बात करूंगा, तो दोनों को लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो 11 के लिए बात करें, कैसे आएगा। अब मॉड 11 की बात मुझे करनी है। मॉड 11 2 की पावर क्या हो कि मॉड 11 2 की पावर क्या हो कि मॉड 11 में ये रिमाइंडर 1 या ऐसी कोई संख्या बच जाए जो हमारे कंट्रोल में हो। तो देखिए 2 रेज़ टू द पावर 2 4 होता है, या कुछ बचेगा। 2 रेज़ टू द पावर 3 यानी 8 होता है, या फिर 3 बचेगा। 2 रेज़ टू द पावर 4 का मतलब 16 हो गया। 16 का मतलब यहां क्या बचेगा, 11 5 बच जाएगा। 2 रेज़ टू द पावर 5, मैं 2 रेज़ टू द पावर 5 अगर करता हूं तो ये क्या आ गया, 2 रेज़ टू द पावर 5 का मतलब 32। और मॉड 11 में हम जानते हैं कि 11 11 22 11 33 33 तो कट जाएंगे, 32 है, तो यहां क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू -1। मॉड 11 के लिए ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। 2 रेज़ टू द पावर 5 मतलब 32 यो कह दूं इज इक्वल टू 32 -1 करेंगे, इसमें घटाना होता है ना, तो 33 हो जाएगा। 33 में a माइनस b -1 है, इसलिए ये 33 में 11 का पूरा भाग लग जाएगा, तो 32 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 अंडर मॉड 11। अब ये मेरे को तय हो गया कि 2 रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू -1 अंडर मॉड 11। मैं सफल हो गया इस काम के लिए कि 1 और -1 में से कुछ लिया है। मॉड 11 की बात कर रहे हैं, अभी 31 की बात नहीं कर रहा हूं। तो 2 रेज़ टू पावर, अब मुझे 2 रेज़ टू पावर 340 को हैंडल करना है, यानी यहां मैं 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू क्या पावर कर दूं कि 340 आए, 5 7 5 30 6 और 4 8 68। 2 रेज़ टू पावर 5 रेज़ टू पावर 68 करें इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 रेज़ टू पावर 68 अंडर मॉड 11। अब देखिए ये क्या है, इवन पावर है -1 की, तो ये क्या हो जाएगा 1 अंडर मॉड 11, यानी 2 रेज़ टू द पावर 340 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 11 के कॉन्ग्रुएंस में। अब मैं 31 के कॉन्ग्रुएंस की बात करूंगा, तो 31 का मतलब कॉन्ग्रुएंस क्या होगा, मॉड 31। मुझे क्या चाहिए 31 के लिए, हमने अभी देखा कि 2 रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू 32 होता है, 2 रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू 32 होता है, और 31 के मोड में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 32 - 1 31 होगा, तो पूरा भाग लग जाएगा, यानी 2 रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू 1 होता है, कॉन्ग्रुएंट टू 1 होता है अंडर मॉड 31। तो वही 2 रेज़ टू पावर 5 होल रेज़ टू पावर 68 इज इक्वल टू 1 रेज़ टू पावर 68 अंडर मॉड 31 होगा, यानी 2 रेज़ टू पावर 340 is will be congruent to 1 under mod 31 मॉडुलस 31, यानी मैंने 2 रेज़ टू पावर 340 किया, 11 के मोड में 1 आ गया, 2 रेज़ टू पावर 340 का 31 के मोड में 1 आ गया। अब इस थ्योरम को देखें, a is congruent to b अंडर मोड m, a is congruent to b। अब यहां मोड हमारा पास बाकी दो a और b बराबर है, देखिए a और b बराबर है, केवल मोड 11 और 31 है, दोनों को प्राइम है। तो हमारे इस थ्योरम के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि 2 रेज़ टू पावर 340 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 अंडर मोड 11 इंटू 31, यानी 341 हो गया। सो इट इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 अंडर मोड 341।
बहुत आसानी से हम कह सकते हैं कि शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। शेषफल 1 बचेगा अगर 2⁻³ में 341 का भाग लगाया। एक और क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे क्लियरिटी हमारी बढ़ती चली जाएगी। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम ऐसा कर सकते हैं। फिर देखिए एक क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द सम है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन फैक्टोरियल अप टू 1000, फैक्टोरियल 1000 अप टू फैक्टोरियल 1000 डिवाइडेड बाई 8। 8 से डिवाइड करें, इस फैक्टोरियल को 8 से डिवाइड करें। अब अपने आप में ये बहुत बड़ी संख्या हो गई। देखिए फैक्टोरियल का मतलब तो 1 हो गया, 2 का मतलब 2 into 1 हो गया, 3 का मतलब 3 into 2 into 1 हो गया, 4 का मतलब 4 into 3 into 2 into 1 हो गया। यानी यूं देखें तो ये संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। पर हम मॉड 8, क्योंकि 8 से डिवाइड करना है तो मैं मॉड 8 में बात करता हूं। मॉड 8 में इन संख्याओं का क्या होगा, तो यहां से देखिए ये जो 4 है इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 4 into 3 into 2 into 1। 5 में भी ये फैक्टर तो आएगा ही, फैक्टोरियल 5 में ये फैक्टर तो आएगा ही, फैक्टोरियल 6 में, 7 में, 8 में और आगे सब जगह ये आएगा। इट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूं 8 into 3 into 1, 8 into 3 लिख सकता हूं इस वाली संख्या को। आगे भी जो संख्या आएगी 8 के मल्टीपल में आएगी। सारी संख्याएं जो भी फैक्टोरियल यहां से यहां तक आएंगे वो 8 के मल्टीपल में आएंगे। जब 8 के मल्टीपल में मॉड 8 में बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएंगे। यानी मॉड 8 में इन संख्याओं का सारा, ये सारी संख्याएं 8 से डिविजिबल है। अब प्रश्न केवल इतनी सी संख्याओं का रहा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 plus 2 plus 6। फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 दूनी 6 इंटू 1 6 हो जाएगा। और ये मॉड 8 में वो बाकी सब तो प्लस 0 कर दूं, चलो मैं प्लस 0 बाकी की सब मॉड 8 में देखें तो बाकी सब तो आगे की सारी 0 हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, 6 2 8 1 9 अंडर मॉड 8। अब मॉड 8 में 9 की वैल्यू क्या होगी, 1 अंडर मॉड 8। यानी शेषफल क्या रहेगा, शेषफल अगर इस संख्या को 8 से डिवाइड करें तो शेषफल 1 रहेगा। 1000 से होता है, 1 लाख से होता है, कुछ भी होता है, आगे कुछ भी संख्या लिख दो या 500 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे आगे की संख्या है मॉड 8 में सब 0 दे देगी और रिमेनिंग ये रहेगी। अगर ऐसा होता कि 5 से डिवाइड करने की बात आती तो फैक्टोरियल 5 एंड ऑनवर्ड्स की बात कर लेते हम। 5 से डिवाइड करने आती तो 5 एंड ऑनवर्ड्स की बात कर लेते और बाकी सबको ये जोड़ लेते। तो इस तरह के क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। मैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले कुछ और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूं ताकि हमारा थोड़ा सा काम और आसान हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, so that 41 divides 2 raised to the power 20 minus 1। 2 raised to the power 20 minus 1 को 41 डिवाइड करेगा पूरा पूरा। यानी शेषफल क्या बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। शेषफल 1 बचना चाहिए। तो पहले इस संख्या के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो 2 raised to the power 20 मोड डिवाइड 41 से करना है तो हमें मोड 41 में बात करनी पड़ेगी। ये तो हमारे समझ में सीधा सीधा जिससे डिवाइड करना उसको मोड के फॉर्मेट में ले जाना है। मोड 41 में बात करनी पड़ेगी। अब मोड 41 में देखिए 2 raised to power 2 3 4 5 का भी अपन ने देखा था 32 होता है।
32 2 रेस्ट टू पावर 5 इज इक्वल टू, हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसीलिए ये एग्जांपल लिया। 2 रेस्ट टू पावर 5 इज इक्वल टू 32, और 32 मोड 41 में क्या दे देगा, -9, 32, a माइनस बी होता है ना, 32 और 9 41 हो जाएंगे, तो -9 आ जाएगा। इससे हायर पावर लेंगे, 6 पावर लेंगे तो 64 हो जाएगा, यानी यहां संख्या फिर मोड 41 में बढ़ती चली जाएगी, हमारी कैलकुलेशन भी यहां बढ़ती चली जाएगी, तो इसलिए इसको -9 कर दिया, यानी 2 रेस्ट टू पावर 5 इज इक्वल टू -9। अब मेरे को 2 रेस्ट टू पावर 5 रेस्ट टू द पावर 2 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर करते हैं, -9 का होल स्क्वायर किया मोड 41, मोड 41 2 स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या हो गया 81 मोड 41, मोड 41 2 रेस्ट टू द पावर 10 इज इक्वल टू 81 मोड 41 इज कॉन्ग्रुएंट टू 41 के मोड में देखें तो 42 इंटू 2 इज इक्वल टू 82, यहां 81 है तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा मोड 41, यानी 81 की जगह मैं -1 लिख दूं तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो 2 रेस्ट टू पावर 10 इज इक्वल टू -1। नाउ 2 रेस्ट टू पावर 10 होल रेस्ट टू पावर 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 रेस्ट टू द पावर 2 mod 41, and this will be equal to 1 mod 41, यानी 2 रेस्ट टू पावर 20 इज इक्वल टू 1 अंडर मोड 41। अब दोनों तरफ मैं -1 कर दूं, क्योंकि मुझे तो क्या चाहिए 2 रेस्ट पावर 20 -1 चाहिए, तो 2 रेस्ट टू 20 -1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 -1 mod 41, यानी 41 का डिवाइड करेंगे तो ये क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा मोड 41 में, यानी रिमाइंडर विल बी 0, ये रिमाइंडर होगा, गिव्स रिमाइंडर है 0, मींस 41 का पूरा भाग इस संख्या में जाएगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम यहां से स्टेप्स बदल भी सकते थे, 2 रेस्ट टू पावर 10 इज इक्वल टू 81 एंड अगेन मैं यही लिख देता हूं 2 रेस्ट टू पावर 10 इज इक्वल टू 81 या -1, यहां से -1 अंडर मोड 41 और 2 रेस्ट टू पावर 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 अंडर मोड 41, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई का मतलब 2 रेस्ट टू पावर 20 हो जाएगा और यहाँ -1 और -1 का मतलब 1 हो जाएगा मोड 41, ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी एक बात वही आ जाएगी। और फिर जब ये 2 रेस्ट टू पावर 21 का शेष फल 41 से भाग लगाने पर शेष फल 1 बचता है, तो इसमें से 1 घटाने पर शेष फल में से 1 घटा दीजिए 0 बचेगा, यानी 41 का पूरा भाग जाएगा। फिर और देखिए और क्वेश्चन, और क्वेश्चन कौन सा लें, ये हो गया, ये हो गया, यस। What is the remainder when 11 raised to the power 35 divided by 35? नहीं 30 divided by 30, 13 का भाग लगे तो क्या होगा भाई, 13 का डिवाइड करना। देखिए 11 रेस्ट टू द पावर 1, हमें यानी कहने का मतलब मोड 13 में बात करनी है मुझे, मोड 13 में 11 रेस्ट टू पावर 1 क्या होगा -2 नहीं +2, -2, 11 और 2 13, तो ये आ जाएगा -2। सो स्क्वायर कर दें,
माइनस, मुझे 35 चाहिए, मैं कैसे करता हूं देखिए, -2 स्क्वायर अंडर mod 30, ये ऐसा कर देंगे। -2 का मतलब हो गया 4 mod 13, 11 स्क्वायर, फिर स्क्वायर कर दूं मैं इसका, मुझे 34 तक पहुंचना है, 11 स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दूं तो 4 स्क्वायर हो जाएगा, mod 13 रहेगा। 4 स्क्वायर का मतलब 16 हो गया, 16 mod 13 रहेगा। mod 13 में कॉन्ग्रुएंट टू mod 13 का मतलब 3 हो गया, mod 13 में, यानी 11 रेज़ टू पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 अंडर mod 13। 4 फिर 11 रेज़ टू पावर 4 होल स्क्वायर फिर कर दूं, होल स्क्वायर फिर कर दूं तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर 9 mod 13, या होल पावर 4 कर दें, हाँ चलो 9, फिर इसका पावर 8 हो गया, 11 पावर 8 हो गया, इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 अंडर mod 13। फिर इसका स्क्वायर कर दूं तो यहां स्क्वायर हो जाएगा, यहां स्क्वायर होने का मतलब 9 होगा, या मिनिमल से करें तो यहाँ 9 की जगह -4 भी कर सकता हूं मैं, तो -4 करना मेरे लिए ठीक रहेगा। 9 की जगह आधे से कम तो स्क्वायर में कम हो जाएगा, 9 को मैं 13 के मोड में -4 भी लिख सकता हूं। जब -4 लिख दिया तो इसका स्क्वायर करें तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर क्या है, 9 की जगह -4 और स्क्वायर किया तो ये हो गया 16 अंडर mod 13। अब 16 को 3 लिख सकता हूं मैं, तो ये 3 लिख दिया, 3 अंडर mod 13, यानी 11 रेज़ टू द पावर 8 दूनी 16। अब 11 रेज़ टू द पावर 16 होल रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू 9 अंडर mod 13। वही 9 को मैं -4 लिख देता हूं mod 13 में, और ये आ गया 11 रेज़ टू पावर 32। 11 रेज़ टू पावर 32 तक तो हम पहुंच गए, 35 चाहिए। 11 रेज़ टू पावर 32 इज इक्वल टू -4 अंडर mod 30। अब मैं इसको क्या कर सकता हूं, मेरे पास जो रिजल्ट है वो अवेलेबल रिजल्ट का उपयोग करूंगा, तो 11 रेज़ टू पावर 35 को मैं लिख सकता हूं 11 रेज़ टू पावर 32 इंटू 11 रेज़ टू पावर 2 32 और 34 इंटू 11। अब अंडर mod 13 में बात कर देता हूं, mod 13 में ये वैल्यू क्या, 11 रेज़ टू पावर 32 तो क्या हो गया -4 इंटू 11 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 4 इंटू 11 क्या हो गया -2 अंडर mod 13, ये हो गया, यानी ये हो गया प्लस से 4 चौक 16 दूनी 32, 32 अंडर mod 13। अब mod 13 में 32 की वैल्यू क्या हो गई, 13 दूनी 26, 26 4 2 6 mod 13। So 11 raised to power 5, 11 raised to power 35 is equal to 6 under mod 30। देखिए आधे से कम है वैसे भी, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि शेषफल अगर 11 raised to power 35 में 13 का भाग लगेगा तो शेषफल 6 रहेगा। इस तरह से मैं रिमाइंडर्स निकाल सकता हूं। अब रिमाइंडर्स निकालने के बाद एक रेजिड्यू सिस्टम को और समझना है मुझे, रेजिड्यू सिस्टम। आई थिंक रेजिड्यू सिस्टम के बारे में नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।